पहले चाहिए, बिल्कुल मिलेगी दिवाली की छुट्टी, ऐसा नहीं मिलेगी। अब तुमको दिवाली की छुट्टी में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बैकलॉग क्लियर करना है या क्या करना है, ये तुम्हारे हालात पर डिपेंड करते हैं। क्या जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबके घर के हालात एक जैसे हैं क्या? नहीं। क्या सबकी कंडीशन एक जैसी है क्या? क्या सबकी एक्सपेक्टेशन एक जैसी है क्या? फैमिली का एक्सपेक्टेशन तुम पे सबके लिए एक जैसा है क्या? नहीं ना। तो ये कह नहीं सकता मैं कि तुम जाके बिल्कुल पढ़ाई करना, 24-24 घंटे पढ़ना, नहीं पढ़ना। हो सकता है कि तुम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जो ठीक है, पढ़ा हुआ तो हुआ, नहीं तो पिताजी कुछ करा देंगे या फिर कुछ हो जाएगा, तो तुम दिवाली मनाओ, खूब मनाओ, 4 दिन मनाना दिवाली, 4-5 दिन से कम मत मनाना दिवाली। वो तो सिंपल सी बात है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके फैमिली के हालात अच्छे नहीं होंगे, फैमिली की उम्मीद अकेले तुम होगे और तुम पढ़ रहे हो, तो कहां मना पाओगे दिवाली? कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत जले हुए होंगे पिछले साल से और वो इस साल एकदम फोड़ने के चक्कर में होंगे, वो कहां मनाएंगे दिवाली? तो ये दिवाली मनाना, छुट्टी मनाना, ये सब चीजें क्या है, रिलेटिव होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है कि एक 6 घंटे दिवाली है, नहीं पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय तो पढ़ाई में भी हो जाती है, वो तो डिपेंड करता है ना साइकोलॉजी पे, तुम्हारा साइकोलॉजी किस बात को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, बैकलॉग है, बैकलॉग है, बैकलॉग है, तो बैकलॉग है तो रहेगा, वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्लियर होगा। अगर तुमने ये सोचा है ना, मतलब बिगेस्ट मिथ है ये, बिगेस्ट मिथ है ये कि दिवाली की छुट्टी में ही हमको बैकलॉग क्लियर करना, बिगेस्ट मिथ। वो बैकलॉग है तो कितने दिन में क्रिएट हुआ है? शायद 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, इसी में क्रिएट हुआ है ना। और तुम उसको 5 दिन में खत्म कर दोगे, ऐसा नहीं होता। अगर 5 दिन में खत्म हुआ होना होता तो तुम 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, कितनी बार ऐसी छुट्टियां मिली होंगी तुम्हें, कुछ ना कुछ मिला होगा, तुम कर पाए। तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तुम्हारी रिलेटिवली कम क्लास होंगी छुट्टियों में, थोड़ी क्लास हो भी सकती है, रिकॉर्डेड भी आएंगी, नहीं भी होंगी, रिवीजन क्लास भी होगा, रिवीजन क्लास टीचर करा दे तो और अच्छी बात है आपके लिए। तो ये सब चलता रहेगा, उसी में थोड़ा टाइम निकाल के मैनेज करो। अगर तुम डेली क्लास के साथ मैनेज नहीं कर रहे हो, 40 मिनट भी एक्स्ट्रा निकाल के रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम रिवीजन कर लोगे, तो तुम देख लेना क्या कर लोगे। हाँ, करना तुम्हें रिवीजन, मैं मानता हूं, तो पढ़ना भी तो जरूरी है, सिलेबस भी तो टाइम पे कंप्लीट होना जरूरी है। और तुम्हारा बैकलॉग है, इसमें बाकी बच्चे की क्या गलती है? अगर थोड़ी क्लासेस ना हुई बिल्कुल भी दिवाली की छुट्टी की जैसे तुम सोच रहे हो यूज करने का, तो दिवाली की छुट्टी यूज करके हम टाइम पे सिलेबस भी तो कंप्लीट करें, तभी तो तुम्हें बाद में रिवीजन। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, इसमें किसका फायदा है? सिलेबस टाइम पे अच्छे से कंप्लीट हो, इसमें किसका फायदा है? और सिलेबस ऐसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस करा रहे हैं, जेई मेन का अच्छे रिलेवेंट, जे एडवांस का करा रहे हैं, बेसिक से करा रहे हैं, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो, इसमें आप ही का फायदा है भाई। और आपका बैकलॉग है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं। टाइम पे अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत डिले हो गया, तो उसमें तुम्हारा नुकसान है। तो मैं ये कह रहा हूं, तुम डेली शेड्यूल के साथ थोड़ा थोड़ा समय निकाल के बैकलॉग पे ध्यान दो, ठीक है। बिल्कुल दिवाली की छुट्टी है, 7 दिन की छुट्टी होगी, 7 दिन का प्लान ऐसा बनाओ कि अभी तक जिस इफिशियंसी से पढ़ रहे थे वो इफिशियंसी डाउन ना हो, चाहे जो पढ़ो उसमें तुम्हारा फायदा। क्लास होगी तो पढ़ाई होगी, क्लास नहीं होगी तो खुद पढ़ लेना। भाई देख देख देख, दिवाली की छुट्टी में तुम बैकलॉग क्लियर करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन करो, पढ़ाई करो, ये चीजें जरूरी है। ये चीजें जरूरी नहीं है कि क्लास ही ना हो, हम पढ़े ही ना, सब कुछ बैलेंस होगा ना तो ज्यादा ठीक होगा। तुम एक चीज करने जाओगे ना, तो वो तुम्हारा उतने एफिशिएंसी से होगा भी नहीं और तुम्हें लगेगा कि वो भी नहीं हुआ और देखो वो भी नहीं हुआ। तो तुम्हें क्या करना है, दिवाली की छुट्टी है तो पहला कसम ये खाना है कि हम जिस इफिशियंसी से पढ़ रहे थे, 120% इफिशियंसी से 120% की इफिशियंसी से 10 घंटा पढ़ रहे थे, तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, ये कसम खाओ। और यही समय होता है दिवाली की छुट्टी, जिसमें आप थोड़ा सा अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरे लोग, बिल्कुल दूसरे लोग जहां पे दिवाली की छुट्टी मनाने में अपना समय खराब करेंगे, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। और एक समझदार बच्चा हर चीज को बैलेंस करके चलेगा। बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितने मैंने संघर्ष असाइनमेंट दिए उसका बैकलॉग है तो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसका सॉल्यूशन भी है तो ऐसे क्वेश्चंस का बैंक प्रैक्टिस करो जहां से तुमको सॉल्यूशन भी मिल रहा हो। तो कुछ सारे संघर्ष असाइनमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे संघर्ष असाइनमेंट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, जो तुमको चाहिए। क्वेश्चन की कमी नहीं है, इतने क्वेश्चन मैंने दे दिए। दूसरी बात, रिवीजन करो। और तुम अगर 4 घंटे में रिवीजन करते हो, वो मैं 1 घंटे में करा सकता हूं। तुम 4 घंटे में करोगे, वो मैं 1 घंटे में करा सकता हूं। तो तुम खुद भी करो और मैं जो कराऊंगा वो भी करना, रिवीजन करो। नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और आगे थोड़ा पढ़ो, पढ़ो भी, पढ़ो, रेगुलर लेक्चर भी करो थोड़ा। बैकलॉग है, सॉरी बैकलॉग तो भूल ही गया था, बैकलॉग है
तो ये मत सोचो कि सिर्फ बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। सिर्फ बैकलॉग कंप्लीट करोगे तो क्वेश्चन कब करोगे, बाकी चीजों का रिवीजन कब करोगे? ये भी करो बेटा, ये भी करो, इसमें टाइम डिवाइड करो। और फिर रेगुलर लेक्चर, अभी कभी रिकॉर्डेड आ जाता है, कभी नहीं आता है, तो रोना मत, ये भी जरूरी है, रोना मत प्लीज। हाँ, एक्सट्रीम नहीं होगा कि 4 घंटे पर आ रहा है, 3 घंटे पर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो ये चारों चीजों को तुमको डिवाइड करके करना है। 4, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, बैकलॉग, रेगुलर लेक्चर। जिनका बैकलॉग है और वो सोच रहे हैं कि दिवाली की छुट्टी में हम सारा बैकलॉग क्लियर करेंगे, तो आप गधे हैं, आप गधे हैं। दिवाली की छुट्टी में आप बैकलॉग पे ज्यादा फोकस कर लीजिए, लेकिन सिर्फ बैकलॉग करेंगे ये गलत बात है। आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। दिवाली की छुट्टी का सिर्फ एक ही पैटर्न होना चाहिए, दिवाली की छुट्टी है तो हम अपना 120% इफिशिएंसी से पढ़ाई करेंगे। उसका टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाएंगे कि 120% इफिशिएंसी के साथ हमारी पढ़ाई हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 4 पार्ट में हम बांटेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, बैकलॉग करेंगे, रेगुलर लेक्चर करेंगे। तो ये चारों चीज में हमारा पार्ट डिवाइड होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये 3 मैंडेटरी है, और ये 3 कभी 1 आध घंटे का लेक्चर आ गया तो कर लेंगे, वो भी तो पार्ट जरूरी है, आगे ये भी तो चीजें पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना काम, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा